फ्रंट प्रिंसेस कट और डीप रहेगी एंड बैक में बोट नेक और इस तरीके से डिजाइन रहेगी डोरी वाली, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं वेस्ट से। तो आज के इस वीडियो में हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले तो हमें एक फर्मा रेडी करनी होगी। सबसे पहले हमें ब्लाउज की फुल लेंथ में 1 इंच प्लस करनी है और मार्क कर लेनी है। लाइन को सीधी कर लेंगे। फुल शोल्डर यहाँ पर हम 14 है तो 7 इंच लेंगे हाफ। फुल शोल्डर में हमने 1 इंच माइनस करना है नेक के अकॉर्डिंग। शोल्डर के लिए हमने 6.1 पर निशान लगाया है। लाइन को सीधी कर लेंगे। चेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन को मिला लेंगे। चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन के सेंटर में एक निशान बनाएंगे। निशान से हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। लाइन को सीधी कर लेंगे। चेस्ट के लिए यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 33 प्लस 2 इंच करेंगे तो 35 हो जाएगी। 35 का 4th करेंगे तो 8.75 होगा। 8.75 पर निशान लगा लेंगे। 1.75 इंच मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच टक्स के लिए रहेगी एंड 1.5 इंच मार्जिन। इस तरीके से लाइन बना लेंगे। नेक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम नीचे भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक यहाँ पर 7 इंच की है तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और जिस भी डिजाइन का आपको नेक बनाना है उस तरीके से स्टेप बना लेंगे। यहाँ पर हम स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं। आर्म होल में भी हम इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है 10 तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एपेक्स टू एपेक्स है 3.5 पर निशान लगाएंगे और नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की यहाँ पर टक्स ले रहे हैं तो इस टक्स को एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। देखो इस साइड के सेंटर लेंगे, सेंटर का भी सेंटर लेंगे एंड ऊपर में भी सेंटर लेंगे। जो हमारी सेकेंड वाली डाट है वहां पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। सेंटर में भी एक डाट रखेंगे तो निशान लगा लेंगे। यहाँ हम हाफ इंच की डाट लगाएंगे। हाफ इंच पर इस तरीके से हमने डाट का निशान बना लिया है। फ्रंट कर्व की हेल्प से आर्म होल में एक अच्छी सी शेप लगा लेंगे। जहां पर भी 1 इंच आएगी वहां पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लगने वाली है। जो जितनी हमने 2.5 इंच की टक्स लगाई है उसका हाफ हमें आर्म होल पर टक्स लगाना है। तो इस तरीके से हम इस यहाँ पर टक्स का निशान बना लेंगे। अभी हमें दोनों साइड के टक्स को मेजर करना है। दोनों साइड के टक्स बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ऊपर में हाफ इंच ऊपर में निशान आई है। अभी हमने जो आर्म होल में टक्स लगाया है उसका भी हाफ हमें नीचे की ओर मार्क कर लेंगे। लाइन को सीधी कर लेंगे। लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पर हमारी न्यू आर्म होल रेडी हो जाएगी। ये हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा। ये डार्ट भी हम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट में जो डार्ट है वो भी कटिंग कर लेंगे। 0.25 इंच हम ऊपर से माइनस करेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें बाकी का प्रोसेस भी हम पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी लेंथ देखनी है। सेम इतनी ही दूरी हमें इस जहाँ पर हमने राउंड वाली बनाई है वहां पर देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरी हाफ इंच की गैप आई है, यानी यहाँ पर हाफ इंच की गैप आई है तो जहाँ फिटिंग लाइन है वहां पर उसका डबल लेते हैं यानी कि 1 इंच। और जो फ्रंट में है वहां पर 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन को आपस में हम मिला लेते हैं। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। सबसे पहले टक्स को कट कर लेंगे।
आर्म होल की टक्स को कट करेंगे। आर्म होल की टक्स को हमें इस तरीके से हाइड कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हाइड कर लिया है और एक बार फिर से हमने आर्म होल की शेप बनाई है। यहाँ पर हमारी सिलाई लगने वाली है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर्म होल की कट हाइड कर लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था साइड से उसे भी हम कट कर लेंगे, फ्रंट वाले डार्ट को भी कट कर लेंगे और इसे भी हाइड कर लेंगे। तो जैसे ही हम फ्रंट वाले टक्स को हाइड करते हैं और यहाँ से देखो इस तरीके से तिरछी हो जाती है हमारी नेक, तो उसे हम बिल्कुल सीधी इस तरीके से लाइन बना लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, अभी हमें इसमें एक प्रिंसेस कट का शेप लेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की ब्लाउज परफेक्ट तरीके से फरमा रेडी हो गई है। इस तरीके से हम इसे आराम से कट कर लेंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई कोन नहीं बननी चाहिए प्रिंसेस कट में। यहाँ पर हमने जो फरमा रेडी किया है उसे हमने दूसरे पेपर पर रख लिया है और जहाँ से हमें सिलाई करनी है वहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फरमा रेडी करनी है, तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर पर निशान लगा लेनी है। फुल शोल्डर में हाफ इंच हम प्लस करेंगे। शोल्डर डाउन करने के लिए हम फुल शोल्डर को डिवाइड करेंगे 12 से और जितना निकल कर आएगा उतना हमें शोल्डर डाउन करनी है। नेक के लिए हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है। ब्लाउज की फुल लेंथ 15 है, 15 पर निशान लगाएंगे, लाइन को सीधी कर लेंगे। आर्म होल 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन को सीधी कर लेंगे। शोल्डर लाइन चेस्ट लाइन को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पर मेरी अपर चेस्ट है 32 इंच, तो हमने 32 का फोर्थ किया है और निशान लगाया है। वेस्ट 7 है, 1.5 इंच का मार्जिन, 1 इंच का टक्स के लिए मैंने निशान लगाया है, लेकिन इस वाले ब्लाउज में टक्स की कोई नीड नहीं है। सेंटर पर हमने एक निशान लगाया, सेंटर से अंदर हम पॉइंट 25 इंच सॉरी हाफ इंच अंदर की ओर जाएंगे। तब हमें आर्म होल का निशान आर्म होल के लिए इस तरीके से मार्क बना लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और जितने फ्रंट में शोल्डर है सेम उतनी ही शोल्डर हम बैक में भी रखेंगे। बैक की नेक की बैक की नेक 3 इंच की है, 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से बोट नेक की शेप बनाएंगे। नीचे से हम 4 इंच रखेंगे। इस यहाँ पर हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच टक्स के लिए लिया था, तो इस ब्लाउज में टक्स की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने 1 इंच को माइनस कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको जितनी डीप बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3.5 लिया है, जो हाफ इंच सिलाई पर चली जाएगी और 3 इंच की पट्टी रेडी रहेगी। इस तरीके से इसे हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको डिजाइन बनानी है उस तरीके की डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने राउंड बनाया है। आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच का टक्स हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और बैक में रखेंगे इस तरीके से और जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक पार्ट की उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर कटिंग हो गई है। जो हमने टक्स लगाया है उसे भी हाइड करनी होगी, तो टक्स को पहले हम कट कर लेंगे और इस तरीके से चिपका लेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच कट कर देने से ब्लाउज की जो बैक है वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के साथ चिपकी हुई रहेगी। स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड पर किया है एंड 3.5 इंच का यहाँ पर हमें डाउन करनी है। 3.5 इंच का डाउन करने के बाद आपकी जो भी चेस्ट है उसका 4th भाग लेना है और निशान लगा लेंगे। 4th पार्ट लेने के बाद जहाँ से 4th पार्ट लिया है वहां से 1 इंच अंदर की ओर जाएंगे और स्लीव्स का शेप लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए शेपर पट्टी का यूज किया है। स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट की छटाई के लिए बहुत ही आसान सा उपाय बताया है, तो आप उसे जरूर देखिए। जहां से भी मार्जिन है वहां पर एक निशान लगा लेंगे। मार्जिन के बाद 1 इंच और आगे की ओर निशान लगाएंगे और इस तरीके से जो स्लीव्स की मार्जिन है उसे सेट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर जो भी निशान हमने लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट स्लीव की छटाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है। फरमा को हमने अस्तर पर रख के कट कर लिया है और अस्तर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग कट करने के बाद हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक दूसरे के ऊपर रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम बैक वाली पट्टी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 4 इंच की पट्टी ली है चौड़ी और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं। अगर आपकी फैब्रिक सॉफ्ट है तो थोड़ा ज्यादा ही लेंथ में लंबी लेनी होगी। यहाँ पर मेरी फैब्रिक थोड़ी थिक है इसलिए मैंने ज्यादा लंबी नहीं ली है। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी करनी है, तो यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को पहले स्टिच कर लेनी है एंड अस्तर को बाद में स्टिच करनी है, क्योंकि इस ब्लाउज में हम पैड यूज करने वाले हैं। लाइनिंग को हमें अलग से स्टिच करनी है एंड फ्रंट मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करनी है। मेन फैब्रिक में भी मैंने अस्तर यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग पर हमने इस तरीके से पैड को अटैच कर लिया है। मेन फैब्रिक भी रेडी कर लिया है इस तरीके से। अभी हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रखनी है, तो इसके लिए हमें नेक पर सिलाई लगानी होगी और इसे हम पलट लेंगे। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है ब्लाउज बनाने के लिए। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे इसलिए यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। हमने जो भी पट्टी रेडी की थी उसे इस तरीके से हमने डोरी में अंदर कर लिया है। तो कैसे हमने इसे किया है, जैसे हम डोरी बनाते हैं बिल्कुल बारीक उसी तरीके से मैंने पट्टी को स्टिच किया है और पलट लिया है। पलटने के बाद हम बीच में बिल्कुल सेंटर में 1/2 इंच की गैप रखते हुए दोनों ओर से सिलाई लगाया है और इस तरीके से डोरी को अंदर की ओर रखा है एंड सिलाई लगा लिया है। ये डोरी वाली डिजाइन बहुत ही ट्रेंडी है और वो काफी खूबसूरत लगती है बनने के बाद। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से जितनी भी गोलाई है वहां पर कट लगा लिया है और इस तरीके से आसानी से हम अस्तर को पलट लेंगे और नीचे की ओर कर लेंगे। अस्तर को पलटने के बाद हम चारों तरफ से धार स्टिच लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग और भी अच्छी आए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। यहाँ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुकी है। जो ऊपर यहाँ पर हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे, इसके बाद हम फ्रंट जो रेडी कर लिया है उसे रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे एंड स्लीव्स लगाने के बाद इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।